आजकल राइटर और सिंगर दोनों तो चोरी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप भी चोरी होंगे, जिसे किसी का कॉपी मारी होंगी। फोरले हेबा सखी रे झिझिया फोरले हेबा। जिस लड़की का सर पे अगर किसी ने झिझिया तोड़ दिया हो, कैसे गाली देती है। पूजा से जय बाबा ने गवाया और पूजा एकदम हाईलाइट हो गई, रातों रात वायरल हो गई और मनीष कश्यप से लव कर बैठी कि हाथों में हथकड़ी ईमानदार को लगा है, बेईमान को नहीं। कश्यप बोल रहे थे कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा कि मेरी माँ की आंसू क्या निकल रहा है, मैं कम से कम 1 लाख माँ का आंसू को पोंछने के लिए तैयार रहूंगा और आ रहा हूँ। थोड़ा सा हाथ रख के इशारा बताइए कैसे झिझिया घुमाती है। झिझिया तो हम नहीं घुमाए है, मगर ऐसे घूमता है। कैमरे पे देख पाते होंगे कि मेरे पीछे जय बाबा बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूजा पांडे का रातों रात वायरल कर दिया। क्या मनीष कश्यप के ऊपर एक ट्रैक लगाया कि पूजा पांडे ने तो वायरल हो गई। अब चलिए हम जय बाबा म्यूजिक डायरेक्टर से बात करते हैं कि क्या आपको सोच समझ में आया जो पूजा पांडे का आपने वायरल कर दिया। जय बाबा पी भारत न्यूज आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा दिल से प्रणाम है और आपका स्वागत है। जय बाबा, बड़ा खुशी की बात है कि नहीं हम खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। बढ़ जाए कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, हम बड़े दूर से आए तो कोई बात नहीं है। हमें खुशी है कि कम से कम एक डायरेक्टर जो है जो पूजा पांडे को वायरल कर देते हैं, रातों रात वायरल कर देते हैं। क्या समझ में आया कि आपने पूजा पांडे को वायरल कर दिया। देखिए वो सब लिखा रहता है, कोई जरूरी नहीं है कि रातों रात आदमी वायरल रहता है। किसी के नसीब में कोई मतलब ये नहीं जानता कि कब क्या कौन हो जाएगा। पूजा अच्छा गाती थी, हमको लगा कि अगर ये सॉन्ग गाती है तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और पब्लिक का काफ़ी सारा प्यार मिला और आप सबका प्यार मिला, वायरल हो गया गाना। पूजा पांडे को जब कोई नहीं जानता था उस समय जय बाबा अपने कंपनी से गाना को गवाया और एक टिप्स उसमें लगा दिया मनीष कश्यप। यही सही बात है ना। हाँ ये सही है, क्योंकि मेरे चैनल पे गाना बहुत पहले प्रीतम प्यारे करके सिंगर गाना गाया हुआ था कि मनीष से हम खोजी ले मरद मनीष कश्यप जैसे। तो उसमें एक कमेंट आया था जो उसमें लिखा गया था कि शायद ये लड़की कोई गाना गाती तो आज स्टार होती, और वो कमेंट हाईलाइट था। तो हमने सोचा क्यों नहीं पूजा से गवाया जाए, पूजा से ही गवाया जाए। और पूजा से जय बाबा ने गवाया और पूजा एकदम हाईलाइट हो गई, रातों रात वायरल हो गई और मनीष कश्यप से लव कर बैठी। पूजा पांडे मनीष कश्यप से प्यार करती है। बस इंटरटेनमेंट के दुनिया में गाने के माध्यम से जय बाबा ने उसे गवाया और उसी माध्यम से लोगों को इंटरटेनमेंट में आया आनंद, मजा आया और उससे क्या किए कि अपने दिल में बैठाए और रातों रात पूजा पांडे को वायरल कर दिए। क्योंकि मनीष कश्यप चर्चित में रहते हैं और हैं। पहले तो चर्चा किए थे, बीच में थोड़ा सा नम हुआ था, यानी कि कमी हुआ था, और फिर जब पटना पेशी कोर्ट में हो रहा था उस समय ललकार दिए मनीष कश्यप। उनका कहना था कि हाथों में हथकड़ी ईमानदार को लगा है, बेईमान को नहीं। अभी जो है शेर को आप बांध के नहीं रख सकते हैं, कैद कर सकते हैं। जब वो बाहर आएगा तो दहाड़ लगाएगा। और जहाँ तक बात है मनीष कश्यप से, तो पूरे बिहार की जितने माँ हैं, जितने युवा समाज हैं, सबका उनसे प्रेरणा जुड़ी हुई है, प्यार जुड़ा हुआ। तो कभी भी दहाड़ेंगे, आज दहाड़े तो क्या दहाड़े, कल भी दहाड़ेंगे। मनीष कश्यप बोल रहे थे कि जिस दिन मैं जेल से बाहर आऊंगा कि मेरी माँ की आंसू क्या निकल रहा है, मैं कम से कम 1 लाख माँ का आंसू को पोंछने के लिए तैयार रहूंगा और आ रहा हूं। अब हम पूजा पांडे से थोड़ा सा मिलते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि पूजा क्या गाना रिकॉर्ड कर रही हो, क्या कर रही हो। इधर आना थोड़ा सा, कैमरे के माध्यम से मैं पूजा को दिखाना चाहता हूँ। पूजा गाना रिकॉर्ड रहे क्या। जी बिल्कुल, गाना रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे तो अब आपका तो देवी गीत लॉन्च हुआ होगा, उसमें झिझिया स्टार बनने के प्रयास कर रही होगी। कौन कौन सा तुम्हारा लॉन्च हुआ? कोई भी काम करने से पहले हम लोग सबसे पहले राय विचार कर लेते हैं कौन समय में कैसा गाना छूटेगा। तो अभी हम लोग दशहरा का सीजन चल रहा है, तो हम लोग दशहरा के प्रोजेक्ट में लगे हैं। अच्छा, दशहरा में कौन कौन सा प्रोजेक्ट है? देखिए वो तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, कल परसों से डेली लॉन्च होगा। अच्छा, एक झिझिया वाला सॉन्ग लॉन्च हुआ है। अच्छा, झिझिया वाला कैसा है, थोड़ा सा गा सुनाइएगा। अरे फोरले हेबा सखी रे झिझिया फोरले हेबा। देखिए मैं बता दूं आपको कि अगर ये लास्ट में ना बोलती ना कि फोरले बा
सखी रे जीजिया फोड़ ले बा, तो हम ऐसे पक्का आपको करते कि ईटा उठाते और सर पे मार के फोड़ लेते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बात आता है कि फोड़ ले बा। लेकिन लास्ट में इन्होंने अपना तुकलबंदी में बता दिया कि झिझिया फोड़ ले बा। बाकी झिझिया खेलती हो? ना, हम झिझिया नहीं खेलते, मगर देखिए हैं मेरे गांव में लड़कियां सब खेलती हैं। अच्छा, जब झिझिया नचाती है तो आपको कितना आनंद आता है बताइए? हम वो सब गाना नहीं पहले गाते थे, मगर अब सीख गए हैं। ठीक है ना। मतलब कि जब झिझिया के जब दशहरा चलता है 1 से लेके 10 तक ले, तब तक 10 दिन खेला जाता है। और जब लड़कियां झिझिया ऐसे घुमाती है, आपने भी देखा होगा कैसे घुमाती है, थोड़ा सा हाथ रख के इशारा बताइए कैसे झिझिया घुमाती है। झिझिया तो हम नहीं घुमाए हैं, मगर ऐसे घूमता है। बस आपने कैमरा के माध्यम से देखा, और ये इंटरटेनमेंट है, आप इसको दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि पूजा बता रही है कि गांव की लड़कियां कैसे झिझिया खेलती है। अब बाकी में कोई ऐसा देवी गीत है जो अभी लॉन्च करने वाला है या किया हुआ है? देखिए, अभी तो लंच, जब तक हम लोग का सॉन्ग लंच नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ नहीं बताते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट आपका पीछे हो गया? नहीं, पीछे क्यों होगा, मगर आजकल तो जानते हैं लोग सुन के और एक ही मैटर उठा के गा दे रहे हैं लोग, इसीलिए जब तक गाना रिलीज नहीं होता तब तक हम लोग नहीं बताते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल राइटर और सिंगर दोनों तो चोरी हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप भी चोरी होंगे, जिसे किसी का कॉपी मारी होंगी। सुनिए, ये तो हो नहीं सकता है हम किसी का गाना उठा के गा ले। मेरा गाना बहुत लोग उठा के गाया, मगर हम किसी का गाना उठा के नहीं गाए, क्योंकि मेरे पास राइटर नहीं रहेगा तब ना। अभी तो मेरे डायरेक्टर साहब जी हैं, सब वही काम अभी हैंडल कर रहे हैं। जो भी सॉन्ग लिखना है, जो भी मेरा सॉन्ग छूट रहा है, सब वही करते हैं। नहीं, जय बाबा का काम तो ठीक है, क्योंकि वो तो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। रह गई बात कि आप भी तो किसी का कॉपी मारती होगी, जिसका गाना हिट हुआ उसका कॉपी मार रहे हैं। आप मेरे चैनल पे जाइएगा ना तो सुनिएगा, और भी चैनल पे जाके देखिएगा। हम किसी का कॉपी नहीं करते हैं, हम किसी का गाना उठा के नहीं गाते हैं। मेरा गाना लोग कॉपी करके गा देता है, उठा के गा देता है, मगर हम किसी का गाना चोरी करके नहीं गाते, बिल्कुल नहीं। अच्छा, झिझिया फोड़ते समय किसी का सर फटता है कि नहीं? देखिए, हम नहीं गए हैं तो हम कहाँ से देखेंगे। अच्छा, जिस लड़की का सर पे अगर किसी ने झिझिया तोड़ दिया हो, कैसे गाली देती है? गाली तो देती है, मगर कैसे गाली देती है? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लेकर थोड़ा सा आप सुना दीजिए कि कैसे गाली देती है। हम तो जेंट्स गाली देते हैं, हम लेडीज गाली नहीं देते। अच्छा, तो दर्शक जानना चाहता है कि पूजा जी के पास जब इंटरव्यू चल रहा है, और खास करके झिझिया के, तो झिझिया किसी ने तोड़ दिया तो लड़कियां कैसे गाली देती है? देखिए, अगर लड़का सब फोड़ता है तो लड़के इस साला का बेटा फोड़ देने का। तो आप देख सकते हैं इंटरटेनमेंट है। और क्या बता रही है पूजा कि साला फोड़ देला वाले, कि ऐसे गाली नहीं देती है लड़कियां, लेकिन क्या कहती है ना कि ये लड़की है ना। सुनिए, हम लड़की वाला गाली नहीं देते हैं, हम लड़का वाला। ये लड़की है तो लड़की के एक लड़की ही शर्म की बात करती है, और उसका लिहाज बचाने के लिए अपना हर चीज दाव पे लगाती है। तो हमने इनसे सवाल किया कि लड़कियां कैसे गाली देती है, तो इन्होंने सीधे इनकार कर दिया और लड़के वाले गाली देकर बता दी।